हेलो। आज हम आदर्श प्रश्न पत्र 2026 के एक सेट पर चर्चा करेंगे। तो सेट है सही विकल्प चुनकर लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम, प्रकृति चित्रण, समाज सुधार, धर्म प्रचार। तो इसमें आएगा राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। मेघ आए गर्जन करते हुए बन-ठन के, चुपके से झूमते हुए वन-ठन की। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 15, 24। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। 13, 13 एवं 11, 11 मात्राओं पे अति होती है। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस वाक्य का अर्थ बताता है? तो इसमें आएगा, इसमें लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था, या लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था, या लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसमें आएगा पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं? शब्द के पहले, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, कहीं भी जुड़ जाते हैं। शब्द के पहले। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? जज थे, बैरिस्टर थे, प्रोफेसर थे, मैनेजर थे, बैरिस्टर थे। ठीक है, इसका उत्तर बैरिस्टर आएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द चुनकर कीजिए। तो इसमें आएगा मेघ आए बड़े बन-ठन के सबर के। मेघ आएगा इसमें। ठीक है। महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के 2 प्रकार होते हैं। जूता टोपी से हमेशा कीमती रहा, स्वाभाविक है। जूता महंगा आता है, टोपी सस्ती आती है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। मेरे संग की औरतें की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग हैं। सत्य असत्य छांट कर लिखिए। मेघ बन-ठन के आए हैं, सत्य है असत्य? सत्य। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, असत्य है। सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, सत्य है। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, असत्य है। आपको भी पता है सूर्य का तत्सम चंद्रमा नहीं है। कॉफी हाउस बंद हो गया था, सत्य है। रिलीफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बैठा लिया था, असत्य। सही जोड़ी बनाइए। श्री कृष्ण स्तंभा का आएगा, स्तंभा में है पीताम्बर, तो श्री कृष्ण में आएगा पीताम्बर। चारुचंद्र की चंचल किरणें, अनुप्रास अलंकार आएगा, इसमें चाचा का प्रयोग हुआ है। डांडे में तिब्बत आएगा। सालिम अली थे बर्ड वाचर। बर्ड वाचर मतलब बर्ड की देखरेख कर, पक्षियों की देखरेख करने वाले। आदान का आएगा प्रधान। जनसंपर्क विभाग का आएगा बाढ़ की सूचना। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। ब्रिटिश राज का गहना क्या था? ब्रिटिश राज का गहना था हथकड़ियाँ। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपन करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव। क्या कहलाते हैं? विभाव। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना जाता है? सबसे बुद्धिहीन जानवर गधा को माना गया है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? अधिक दिखाना, लेकिन दिखावा अधिक, लेकिन उसका महत्व कम। जनरल क्या है? जनरल मिथैया का चित्र किसने मंगाया था? जनरल मिथैया का चित्र लेखिका की बहन रेणु ने मंगाया था। धन्यवाद। आज हम इतने ही ऑब्जेक्टिव्स के पर पढ़ेंगे और आप इसको रिपीट करिए। ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आप याद करिए ताकि आपके अधिक से अधिक अंक आ सकें।